नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे देश और प्रदेश की सुपरफास्ट 100 के साथ। यूपी में कोरोना के मामलों को देखते हुए इस साल भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कांवड़ संघों से बातचीत के बाद लिया गया फैसला। कांवड़ यात्रा को लेकर अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघों ने यात्रा रद्द करने का फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी। कांवड़ यात्रा स्थगित करने का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के एक दिन बाद आया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने योगी सरकार को पुनर्विचार करने का मौका दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से रोक नहीं रहेगी, सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा जारी रहेगी। इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। साथ ही बीते दिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी राज्य में कांवड़ यात्रा को बैन कर दिया। यात्रा पर बिहार, ओडिशा, झारखंड में भी रोक लगाई जा चुकी है। यूपी चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुटी हुई हैं। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। 23 जुलाई को सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले फेज में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन किया जाएगा। मायावती ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों की आड़ में राजनीति ना करें। मायावती ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की आड़ में राजनीति ना करे कांग्रेस। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने अपने सरकारी आवास पर सुनी जनता की समस्याएं। जिलों में सभी अधिकारियों को जन समस्याओं को सुनने का भी दिया निर्देश। लखनऊ में प्रियंका गांधी के मौन धरने को लेकर यूपी पुलिस ने 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। हजरतगंज पुलिस ने बगैर सूचना और मंजूरी के धरना देने पर मुकदमा भी दर्ज किया है। हजरतगंज पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वेद प्रकाश त्रिपाठी, दिलप्रीत सिंह समेत 500 पर दर्ज किया मामला। इनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, महामारी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। डीआरडीओ तैयार कर रहा है स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक। स्वदेशी एंटी ड्रोन से होगी बॉर्डर की निगरानी। बीएसएफ के कार्यक्रम में अमित शाह ने दी जानकारी, कहा देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए अब भारत स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित कर रहा है। राजस्थान गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर महीने मिलेगी 1000 रुपए की सब्सिडी। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान किया है। बोले कि इस योजना से 15 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। ये लाभ इसी साल मई से आए बिजली बिलों पर लागू होगा।
अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही को भी लगी गोली। पकड़ा गया आरोपी चिन्हैती का काम करता था। 2 दिन पहले ही मोबाइल लेकर महिला से भागा था। मऊ में 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ युवक ने किया दुष्कर्म। टॉफी का लालच देकर मासूम को घर से दूर ले गया था आरोपी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को भेजा जेल। हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 लाख से अधिक कैश और हथियार बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर लूट, डकैती, गैंगस्टर समेत कई धाराओं में मुकदमे हैं दर्ज। ललितपुर के एक होटल में सीआरपीएफ के जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है जवान। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ऑफिस के काम के लिए 2 दिन से होटल में रुका हुआ था जवान। सोनभद्र के रड़हौर गांव में संदिग्ध अवस्था में मिला युवती का शव मिलने के बाद गांव में तनाव का माहौल। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिन पहले ही अपने घर से लापता हुई थी युवती। घर के बगल में पेड़ पर लटका मिला युवती का शव। हाथरस पुलिस के हत्थे चढ़ा गांजा तस्कर। कोतवाली सासनी पुलिस ने गांजा तस्करी से बड़ी खेप पकड़ी। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया गांजा तस्कर। पकड़े गए तस्करों के पास से 615 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 इनाम की घोषणा। सुल्तानपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। खेत में काम करते वक्त गिरी आकाशीय बिजली। मौत की सूचना होते ही परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खेत में धान की रोपाई करते वक्त हुआ यह हादसा। महोबा में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या की। हत्या के बाद खून से सना चाकू लेकर थाने पहुंचा आरोपी। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल। अवैध संबंधों के शक में युवक ने की हत्या। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। रामपुर के रहटगंज गांव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। मामूली कहासुनी पर हुई थी मारपीट। हमीरपुर में ट्रैवल्स एजेंसियों पर एसडीएम ने मारा छापा। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही ट्रैवल्स एजेंसियों पर एसडीएम ने की कार्रवाई।
एसडीएम की अचानक कार्रवाई से बाजार में अफरा तफरी का माहौल। अवैध चल रहे ट्रैवल एजेंसियों को तत्काल बंद करने के दिए निर्देश। एक बार फिर बढ़ी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में 330 साल बाद तय हुआ आरोप। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर आरोप तय कर दिया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर 5 धाराओं में आरोप तय किए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोविड के कुल 38,079 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस दौरान 560 मरीजों की मौत हो गई है। देश में कुल आंकड़े 3 करोड़ 2 लाख के पार पहुंचे हैं और वहीं इस महामारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा 4,13,091 हो गया है। वहीं बीते 24 घंटे में 43,916 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3 करोड़ 2 लाख है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,24,000 है। पिछले 24 घंटे में देश में 42,12,000 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 39 करोड़ 96,95,000 है। देश में ठीक होने का दर 97% से अधिक है, तो वहीं दैनिक संक्रमण दर 1.99% है। देश में एक्टिव केस का प्रतिशत कुल मामलों का 1.39% है। देश में बीते 24 घंटे में 19,98,000 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। आईसीएमआर के अनुसार अब तक कुल 44 करोड़ 20 लाख से अधिक सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। 88 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,711। मध्य प्रदेश में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए कुल संख्या 7,91,629 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 10,510। जम्मू कश्मीर में 203 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं महामारी से एक मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,19,355 हो गए हैं। गुजरात में 39 नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या बढ़कर 8,24,384 हो गई है। वहीं राज्य में मरने वालों की संख्या 8,974। मिजोरम में बीते 24 घंटे में कोविड के 456 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक की मौत हो गई है। राज्य में कुल संख्या 26,260। असम में बीते 24 घंटे में 1,992 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 2,498 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और 27 मौतें दर्ज हुई हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 72 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली में कोविड-19 से अब तक 25,022 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस घातक संक्रमण से अब तक 8,900 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में बीते 24 घंटे में 54 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 2,526 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल आंकड़ा
19 लाख के पार पहुंचा है, तो वहीं संक्रमण से 24 और मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 2,933 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं, जिससे राज्य में इस वायरस से संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 18,93,000 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 25,526 है। झारखंड में कोविड के 54 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कुल संख्या बढ़कर 3 लाख के पार पहुंची है। राज्य में बीते 24 घंटे में संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है। राज्य में अब तक 3 लाख के पार लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 344 मरीजों का इलाज जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोविड के 49,245 नमूनों की जांच हुई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 333 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए मरीजों की संख्या 9,99,150 है और राज्य में 99 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद छुट्टी भी दी गई है। केरला में 13,773 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 12,370 लोग ठीक हो गए हैं और 87 लोगों की मौत हो गई है। यहां अब तक 31,13,000 लोग संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 7,761 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 7,391 लोग ठीक हुए हैं और 167 लोगों की मौत हो गई है। यहां अब तक 61,97,018 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। बदायूं में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को बहन के ससुर ने ही अंजाम दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी दहेज को लेकर मृतक की बहन के साथ मारपीट करता था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कासगंज में दबंगों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी है और पथराव किया है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची है पुलिस। गोंडा में एसपी ने पुलिस परेड का निरीक्षण किया। परेड में शामिल पीआरवी वाहनों को चेक किया गया। पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मॉक ड्रिल करवाई गई। अच्छे रखरखाव को लेकर 2 पीआरवी वाहन चालकों को सम्मानित भी किया गया। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 मकानों को धराशायी कर दिया। लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक समेत गिरफ्तार किया। एटा में टेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बाराबंकी के नागापुर गांव में नल को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष से 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस। रामपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। बिजनौर के एक मैरिज हॉल में करंट लगने से इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। घटना से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। जालौन में बिजली विभाग के जेई के साथ पुलिस कर्मियों ने बदतमीजी की और लुटचोरी की गाड़ी जलाने के आरोप में जेई को पुलिस थाने में बंद कर दिया। पीड़ित ने एसपी को उससे शिकायत कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झारखंड पुलिस ने मुठभेड़ कर 10 लाख इनामी नक्सली कमांडर को किया ढेर। बड़ा केशर गांव में नक्सली संगठन पीएलएफआई और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सली हुआ ढेर। बीजापुर अतिथि गृह में परामर्श निकेतन के स्वामी चितानंद सरस्वती ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान स्वामी सरस्वती ने सीएम को हरेला पर्व की बधाई दी और साथ ही एक पौधा भी भेंट किया। देवस्थानम बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर
सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ बोर्ड के मेंबर और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में हक हकूकधारियों की मांग पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। उत्तराखंड में फ्री बिजली को लेकर राजनीति का बाजार गर्म हो गया है। बीजेपी सरकार के नए मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाले बयान पर चुप्पी साध ली है। बीजेपी विधायक विनोद चामली ने कहा कि बीजेपी मुफ्त खोरी के बिल्कुल खिलाफ है। जनता को मुफ्त में कुछ भी देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। देहरादून में सीएम धामी ने किया महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ। सीएम कैंप कार्यालय में किया गया योजना का शुभारंभ। बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू हुई है। बालिका और मां को महालक्ष्मी किट भी दी जाएगी। देहरादून और से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। विधायक का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ निकाय चुनाव तक ही सीमित ना हो, बल्कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की सुविधाओं पर भी लागू हो। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है। इस दौरान उन्होंने किसान हित से जुड़े अलग अलग समस्याओं पर बातचीत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी काम कर रही है। रामनगर में बेरोजगारी के चलते मानसिक रूप से परेशान एक युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी और हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और यूपी में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। देश में फिर से पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 84 पैसे हुआ महंगा। वहीं डीजल की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल का भाव सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 112 रुपये महंगा हो गया है। तो वहीं सोने के दामों में आई भारी गिरावट। रिकॉर्ड स्तर पर गिरा सोने का दाम। 7,945 रुपए सस्ता हुआ सोना। सोना के दामों में गिरावट के बाद बाजारों में दिखी भीड़। 47,319 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। इंडियन आइडल 12 के कंटेस्टेंट्स दिलीप कुमार को ट्रिब्यूट देने वाले हैं। शो के आने वाले एपिसोड का नया प्रोमो भी सामने आ गया है। इस प्रोमो में दिलीप साहब को याद करते हुए धर्मेंद्र भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिलीप कुमार को याद कर धर्मेंद्र ने कहा कि अभी हम इस सदमे से उभरे नहीं हैं। इससे पहले भी
धर्मेंद्र ने अपने सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की चर्चा शुरू हो गई है। कटरीना की एक तस्वीर वायरल हो गई है जिसमें वह मैरिज गाउन में दिखाई दे रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल के अफेयर की चर्चा पिछले कुछ वक्त से चल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दोनों कई बार इन हाउस पार्टी और बाहर साथ साथ दिखाई दिए। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने अपने पहले पति साहिल संघा को के जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर भी शेयर की है। दिया मिर्जा ने बधाई मैसेज में दिल वाले इमोजी का भी इस्तेमाल किया। दिया और साहिल का साल 2019 में तलाक हो गया था। वो 11 साल तक साथ रहे। अभिनेता चंकी पांडे ने अपनी मां स्नेहलता पांडे की याद में एक भावनात्मक नोट पोस्ट किया है। इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि एम का मतलब मां है, आपको कभी इसका दूसरा नहीं मिल सकता। चंकी पांडे ने अपनी मां की थ्रोबैक तस्वीरें साझा की हैं। बता दें कि अभिनेता चंकी पांडे की मां की हाल ही में निधन हुआ था। एक्ट्रेस जरीन खान की मां आईसीयू में भर्ती है। एक्ट्रेस ने फैंस से की दुआ करने की अपील। एक्ट्रेस की मां काफी वक्त से बीमार है। उन्हें मई में भी एडमिट किया गया था। जरीन खान की मां की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मां के आईसीयू में भर्ती होने की जानकारी दी। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।